हेलो, आप में से ज़्यादातर लोगों ने तो ये वाला जो डिजिटल ब्लॉगर का उनका ये वाला वीडियो आपने देखा होगा सुभाशीष भाई के ऊपर और उसके बाद शिवाशीष भाई ने जो ये वाला रिप्लाई वीडियो बनाया है, वो भी आपने देखा होगा। अभी मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद भी शिवाशीष भाई का एक स्टूडेंट रह चुका हूँ और 2022 से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। ये देख सकते हैं कि जैसे डेल्टा डॉट शार्क एक्सचेंज हो गया, यहाँ पर मैं पिछले 3 महीने से प्रॉफिटेबल हूँ और ये वाला जो महीना चल रहा है वहाँ पर भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। हो सकता है कि 2 चीज़ 4 दिन के बाद ये महीना एंड होता है तो वहाँ पर भी मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। फिर मैं दूसरा बात आपको दिखा देता हूँ कि डेल्टा डॉट एक्सचेंज यहाँ पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, वहाँ पर भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ और मैंने इंडियन मार्केट के ऊपर भी एक एमटीएफ में मेरा 5 लाख का प्रॉफिट था। इसमें बारे क्लिप में आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने एमटीएफ में जैसा कि 5 आप लाख स्क्रीन का पे देख सकते प्रॉफिट बनाया था। फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मैंने फ्यूचर में एक ट्रेड लिया था 1 लाख प्रॉफिट इन 2 वीक्स। यहाँ पर भी मैंने फ्यूचर में एक 1 लाख का प्रॉफिट किया था। तो चलते हैं, मैं जितना भी मेरा जो ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आया है, वो सारी सुभाशीष भाई की वजह से ही आया है क्योंकि दो जब मैंने जब ट्रेडिंग शुरू किया था, मैंने 2017 में ट्रेडिंग शुरू किया था और कैश में ट्रेड करता था और मेरा काफ़ी लॉस हुआ। उसके बाद मैंने मार्केट छोड़ दिया था और मैंने ट्रेडिंग बंद कर दिया था। फिर उसके बाद 2020, क्योंकि उस टाइम मुझे फ्यूचर ऑप्शन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। फिर 2020 में मैंने जब फ्यूचर ऑप्शन के बारे में जाना, तो मैं क्या करता था कि फ्यूचर ऑप्शन में मैं क्या करता था कि पूरा जो दूर का जो कॉल होता था, वो स्टॉक में दूर का कॉल शॉर्ट कर देता था और उसमें मेरा थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता था। लेकिन उसमें क्या दिक्कत होता था, कभी-कभी एक बड़ा स्पाइक मतलब कि बड़ा अप ट्रेंड आ जाता था और मेरा लॉस हो जाता था। तो उसमें मेरा क्या होता है, मान लीजिए कि मैंने 1 लाख का प्रॉफिट किया 1-2 महीने में, फिर एक ही ट्रेड या 2 ही ट्रेड में मेरा 70, 80, 90,000 ऐसा का प्रॉफिट होता। नेट-नेट में तो मैं प्रॉफिटेबल रहता, लेकिन एक ही ट्रेड में मेरा ज़्यादा प्रॉफ़िट चला जाता। उसके बाद मेरे को पैनिक अटैक आने लगते थे और मैं साइकोलॉजी अफ़ेक्ट होता था और मैं मार्केट छोड़ देता था। मतलब खाना भी नहीं खा पाता था, जो जो लॉस मेरे को इतना इम्पैक्ट करता था। मेरा साँस फूलने लगता था। फिर क्योंकि उस टाइम मेरे को उतना नॉलेज नहीं था, मतलब कि रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट ऐसा कुछ होता है, मेरे उतना समझ में नहीं आता था। फिर मैंने उनका एक वीडियो देखा था, वो जो स्टॉक में एक वीडियो में वो बता रहे थे कि कैसे उन्होंने 5 लाख से कुछ प्रॉफ़िट बनाया था। उसके बाद मेरे उनका जो बात के साथ मैं रिलेट करने लगा और मैंने उनके जितना भी फ्री वीडियो है, मैक्सिमम वीडियो मैंने देखने लगा और उसके बाद धीरे-धीरे मेरे को ट्रेडिंग समझ में आया कि नहीं, ऐसा भी होता है कि स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करते हैं, कैसे मतलब कि चार्ट के पैटर्न कैसे होते हैं, कप एंड हैंडल हो गया कि ब्रेकआउट कैसे होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई फॉल्स ब्रेकआउट। ऐसा करके उनके बहुत सारे वीडियो है, ओल्ड वीडियो है, मैंने उसको देखा। फिर उसके बाद मेरा ट्रेडिंग धीरे-धीरे इम्प्रूव होने लगा और मैंने कुछ प्रॉफ़िट करने शुरू किया और मैं उस प्रॉफ़िट करने के बाद मैंने क्या किया, जाके उनका जो कोर्स था 2022 के एंड में मैंने उनका एक कोर्स लिया, जो है जीरो टू हीरो वाला प्रोग्राम है, वो रिकॉर्डेड क्लास से था। उसके उसमें बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि उनका जो उसका इंट्राडे स्कैल्पिंग वाला एक प्रोग्राम है, वो बहुत ही बढ़िया है। अभी तो वो शायद डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। उससे मेरे को काफ़ी सीखने में आया। वो क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट ऑफ प्रॉफिट ऐसा करके वो बहुत अच्छा वीडियो था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उनका जो दूसरे इसको उसके बाद काफ़ी मेरा जो मतलब कि प्रॉफिटेबल हो गया। तो उसके बाद जो उनका भी कोर्स आता था मैं कर लेता था और जो भी मतलब कि वो बताते कि यहाँ ट्रेडिंग करना है, यहाँ पे अकाउंट खोलना है, वो मैं कर देता था। मैं उनको उतना मानता हूँ, वो जहाँ भी बोलेंगे अभी भी मैं बताता हूँ, वो जहाँ भी अकाउंट खोलने को बोलेंगे मैं कर दूँगा, जहाँ भी ट्रेड करने के लिए करूँगा। लेकिन उ उनका बात आधा नहीं सुनूँगा कि रिस्क रिवार्ड फॉलो नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, सिर्फ़ मतलब कि अकाउंट खोलना, वो मैं नहीं करता, मैं पूरा उनका बात मानता हूँ। तो फिर मैंने वो जो ट्रेडोडमी था उसका भी मैंने कोर्स किया। फिर उसके बाद उन्होंने डेल्टा एक्सचेंज के बारे में बताया और मैं ये वाला देखता हूँ, ये वाला देख के तो वो सुभाशीष भाई भी खुश हो जाएँगे। इस वीडियो में मैंने बताया था कि लास्ट 90 डे इसमें कस्टमाइज़ में ज़्यादातर 90 डेज़ का ही आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 90 डेज़ में मैंने कम से कम ट्रेड लिया, 18 ट्रेड लिया और उसका विन रेट भी आप देख सकते हैं कि 77.77 का विन रेट है। एवरेज विन और एवरेज लॉस यानी उनका जो उसका जो डिफरेंस है, उसमें भी बहुत ज़्यादा का उसका डिफरेंस है, मतलब कि 5 टाइम्स का वो रिस्क रिवार्ड है। वहाँ पर भी हालाँकि उनका तो 5 1:10 का रहता है, लेकिन मैं उतना बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, तो मेरा ये रहे लाइक एट द एंड ऑफ द डे में मैं प्रॉफिटेबल तो हूँ। ये हो गया। तो ये रही बात रही। बाकी जो दूसरी बात रही कि शार्क एक्सचेंज के बारे में। शार्क एक्सचेंज के बारे में मैंने भी एक वीडियो डाला था, जिसमें मैंने उसका रिव्यू किया था और उसमें भी मैंने बताया था कि उसका जितना भी जो पॉजिटिव साइड है, उसके बारे में मैंने बताया था और थोड़ा बहुत दिक्कत जो मुझे आए थे, पर्टिकुलरली उन उसमें क्या होता था कि कंपेयर टू डेल्टा एक्सचेंज यहाँ पर थोड़ा-सा थिन मार्जिन रहता था, जिसके वजह से जो ट्रेड एग्जीक्यूट होते थे, वो मार्केट ऑर्डर में स्पेशली, वो 30-40 पॉइंट थोड़ा ऊपर-नीचे ऐसा करके होते थे। इसलिए
मतलब कि वो जो छोटा स्टॉप लॉस हो गया, स्कैल्पिंग करना हो गया, वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है यहाँ मतलब के करने में। उसके बारे में भी मैंने बताया था। बाकी जो दो वो बता रहे हैं कि वो जो दूसरी बात बता रहे हैं कि लिक्विडेशन चार्ज के बारे में, वो उसमें भी मैं बताया था और वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर देखोगे तो कोई भी अच्छा ट्रेडर है, अगर वो कोई ट्रेड लेता है, उसके बाद वो क्या करता है, वो अपना एनालिसिस करता है कि मैं कितना मतलब कि वो स्टेटमेंट देखता है ना कि कितना चार्जेस क्या लगा है। तो उसमें मैंने जैसे मेरा एक वो लिक्विडेशन चार्ज उसमें बहुत ज़्यादा लगा, तो इस वीडियो में मैंने बताया था कि आपको हर ट्रेड में स्टॉप लॉस डालना चाहिए, नहीं तो लिक्विडेशन चार्ज उसमें ज़्यादा है। बाकी जो दूसरा वो जो तीसरा इम्पोर्टेंट बात आता है कि मार्केट मेकर के बारे में, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को उतना आइडिया नहीं है कि ये जो मार्केट मेकर होता है कि वो काउंटर पार्टी ट्रेड कैसा होता है। उसके लिए सुभाशीष भाई ने एक आपको वीडियो बताया था, वो उनका दिखाया था, लेकिन मैं आपको एक उससे भी अच्छा वीडियो दिखाता हूँ। ये एक वीडियो है, ये वीडियो का नाम है एनएचसी वांट्स टू मेक फॉरेन इन्वेस्टिंग ईजियर मार्केट बाय जीरोधा। मार्केट बाय जीरोधा, ये जीरोधा का एक इनिशिएटिव है, यहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छे से from an बताया। exchange, मैं इसको or प्ले as a कर देता हूँ। principal that can take the other side of the trade themselves, or they can send it to a third party market maker for execution. Now, most US brokers, including Robinhood, Charles Schwab, and Interactive Brokers, are broker dealers, and more तो इसमें आप इसका डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका छोटे में आपको समराइज में बता देता हूँ। इंडिया में हमारा क्या कंसेप्ट है, अगर हम कोई भी ट्रेड लेते हैं, मान लीजिए कि मैं जीरोधा में कोई ट्रेड प्लेस करता हूँ, वो ट्रेड सीधा एक्सचेंज में चला जाता है, एनएसई या बीएसई में, और वही दूसरे ब्रोकर से अगर कोई ट्रेड प्लेस करता है, तो वहाँ वो भी सीधा एक्सचेंज में चला जाता है, फिर एक्सचेंज में वो मैचिंग होता है और वो ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। इसको वो बोल रहे हैं कि वो ब्रोकर एजेंट सिस्टम इसको बोल रहे हैं। बाकी दुनिया में जो दूसरे मतलब कि बाहर जो दूसरे कंट्री है, वहाँ पर पर्टिकुलरली यूएस में उनका जो कंसेप्ट चल रहा है, वो उसको वो बोल रहे हैं कि ब्रोकर डीलर या ब्रोकर प्रिंसिपल, ऐसा करके वो बता रहे हैं। उसमें क्या होता है कि ब्रोकर प्रिंसिपल सिस्टम में क्या होता है कि वो आपका ब्रोकर जो है वो आपका काउंटर ट्रेड ले सकता है, और ब्रोकर प्रिंसिपल में ये लेता है। और ब्रोकर डीलर में क्या होता है, आपका जो ब्रोकर है वो आपका मतलब कि आपका ऑर्डर को एक थर्ड पार्टी को दे देता है। थर्ड पार्टी कौन होता है, वो मार्केट मेकर होता है, जो सिटाडेल सिक्योरिटी जैसा हो गया। अगर आपने रोरिंग किट्टी देखी होगी, जो गेम स्टॉप सागा हुआ था, उसमें जो शॉर्ट स्क्वीज होता है, उसके ऊपर एक अच्छा मूवी भी है, शायद नेटफ्लिक्स में है कि अमेजन प्राइम में है, मुझे याद नहीं है, वो भी आप देख लेना। उसमें आपको डिटेल पता चल जाएगा कि कैसे रॉबिनहुड में काम करता है और सिटाडेल सिक्योरिटी में वो कैसे काम करता है। वो क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आपने कोई ट्रेड प्लेस किया, जैसे मान लीजिए कि आपने सार्क एक्सचेंज में कोई ट्रेड प्लेस किया, वो कभी क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे यहाँ पर सार्क एक्सचेंज में लिक्विडिटी बहुत कम है, तो वो क्या करेंगे कि लिक्विडिटी के लिए कोई आपका ऑर्डर को वो क्या करेंगे कि कोई दूसरे एक्सचेंज में वो आपको मार्केट मेकर के पास वो ट्रांसफ़र कर लेंगे। वो ऐसा क्यों करते हैं? मान लीजिए कि देखिए, आप अगर क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि सारे एक्सचेंज में जो प्राइस होता है, परपेचुअल का प्राइस होता है, वो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता है। मतलब कि डेल्टा एक्सचेंज में अगर देखोगे कि कॉइनडीसीएक्स में देखोगे और सार्क एक्सचेंज में देखोगे, तो 50, 10, 20, 50 पॉइंट ऐसा का कोई डिफरेंस हमेशा उसमें रहता है। तो वो क्या करते हैं, जिस एक्सचेंज में उनको जैसा फेयर प्राइस मिलता है, मतलब कि कौन सा सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलता है, वहाँ पे वो काउंटर ट्रेड ले लेते हैं और यहाँ पर वो आपका ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। उसमें वो क्या करते हैं कि उनका एक थोड़ा सा मतलब कि उससे भी उनका थोड़ा सा एक प्रॉफिट बनता है। वो 5-10 मतलब कि 5-10 पॉइंट का एक बनता है, क्योंकि वहाँ पर उनका जो वो क्या करते हैं कि अ, वो बहुत बड़े अमाउंट में वो ट्रेंड चर्निंग होता है, उसके वजह से आपको आपको भी फेयर प्राइस मिल गया, उनको भी 5-10 पॉइंट का उनसे हो गया और वहाँ से भी उनका वो प्रॉफिट होता है। और ये कोई गलत बात नहीं है, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। आपने देखा ना यहाँ पर, ये जीरोधा का वेबसाइट मतलब के ही मतलब के उन्होंने ही बताया है। यहाँ पर देखिए, जितने भी यूएस के बड़े ब्रोकर हैं, रॉबिनहुड, चार्ल्स श्वाब, इंटरैक्टिव ब्रोकर, ये सभी वही काम करते हैं। सेटल सिक्योरिटी वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट मेकर है, वो बिलियन डॉलर में यही करता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ये कोई गलत बात नहीं है। हाँ, हमें ये शौक लग रहा है कि हमें लग रहा है कि कैसे हमारा ट्रेड मतलब कि जो डिजिटल ब्लॉगर ने बताया कि कैसे हमारा ट्रेड शार्क एक्सचेंज ले सकता है। भाई ये तो आप वो रॉबिनहुड को बताओ, चार्ल्स श्वाब को बताओ, इंटरनेट को बताओ कि वो कैसे ले रहे हैं। ये तो स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड, ये तो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है ना। भाई मैं अगर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैंने तो यहाँ पर भी ये वाला वीडियो में मैंने बताया ना कि अगर अगर मान लीजिए कि अगर कहीं पर आप देख रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस मतलब कि जो 50 पॉइंट का बाद 30-40 पॉइंट का स्पाइक कर रहा है, ऐसा नहीं कि डेल्टा डॉट एक्सचेंज में नहीं होता है, वहाँ पर भी आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करोगे तो बहुत स्लिपेजेस होता है। लेकिन सार्क एक्सचेंज में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पॉइंट है, वहाँ पर वो स्लिपेजेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी 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 10-20 पॉइंट का होता है, वो बहुत ही नॉर्मल है। कभी कभी 50 से 70 17 पॉइंट का भी हो जाता है। तो इस हिसाब से
फ्रीक्वेंट ट्रेड करना डिफिकल्ट है। लेकिन इसका दूसरा भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर मान लीजिए कि वहाँ पर वो डेल्टा एक्सचेंज हो गया, वहाँ पर तो वो कोई 30 डे चैलेंज नहीं रहते, वहाँ पर तो कोई रिफंड नहीं होता। कहीं अगर कोई नया ट्रेडर है, तो आप बताइए कि कौन सा ऐसा एक्सचेंज है जो आपको 30,000 तक का रिफंड कर देगा। ये सार्क एक्सचेंज ही ऐसा ही एक एक्सचेंज है जहाँ पर आपका 30 डेज तक का, सॉरी 30, और उस वो भाई ने पूरा मतलब कि इतना सिंपल तो कहाँ कहीं पे भी नहीं है। वहाँ पर उन्होंने पूरा मतलब कि जो नो स्ट्रिंग्स अटैच वाला सिस्टम कर दिया कि आप अगर ₹1 भी प्रॉफिटेबल हो, तो आपको पूरा का पूरा मतलब कि रिफंड हो जाता है। और वो भी 30,000 तक। कोई भी छोटा ट्रेडर होगा, तो वो तो आराम से हो जाएगा। फिर मैंने दूसरा बात भी ये वाला वीडियो में बताया था कि मैं अगर इस वीडियो में भी बताया, मैं अगर सार्क एक्सचेंज में प्रॉफिटेबल हूँ, क्योंकि मैं डेल्टा एक्सचेंज में भी प्रॉफिटेबल था और इंडियन एक्सचेंज में भी प्रॉफिटेबल था। और ये सारा का सारा क्रेडिट सुभाशीष भाई का ही है। उनसे ही मैंने ट्रेडिंग सीखा है और उनके वजह से ही मैं प्रॉफिटेबल हूँ। और इस वीडियो में मैंने जल्दी वो भी बताया था कि अगर आप नए ट्रेडर हो, आप हमेशा अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की जो भी मतलब कि जो भी जितना भी भाई ने बताया, वो भी उनका एग्जैक्ट वर्ड क्या है, एट द एंड ऑफ द डे में आपका घर में पैसा आना चाहिए। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर 5 लाख का प्रॉफिट किया है, 5 लाख का मेरा प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पर मेरा 30,000 का प्रॉफिट क्यों चल रहा है? यहाँ पर तो हो सकता है मतलब सार्क एक्सचेंज में उससे भी कम प्रॉफिट चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि भाई आपको हमेशा मनी मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए। मैं ये मार्केट मेरा मतलब कि मेरा मेन एरिया है जहाँ पर मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर हायर ट्रेड में कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कम ट्रेड में कर रहा हूँ, क्योंकि सुभाषिस भाई ने हमेशा ये कहा है, उनके जर्नी में भी उन्होंने बताया कि मैं जब भी कोई नया ट्रेड करता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पर भी मेरा कुछ लॉस होगा और मैं छोटे अमाउंट से शुरू करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिटेबल होऊँगा, तो उन्होंने क्या बताया कि अगर यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो तो 50% आप यहाँ से विथड्रॉ कर लो, बाकी उसके ऊपर आप एडिशनल रिस्क लो। उसके बाद आप अकाउंट ग्रो करने की ट्राई करो। ऐसा नहीं कि आप सीधा यहाँ से मतलब कि यहाँ तो मेरा 5 लाख का प्रॉफिट बन रहा है, सीधा मैं जाके यहाँ पर तो ज़्यादा लिवरेज मिल रहा है, वो मैं यहाँ पे ज़्यादा पैसा ले आऊँगा और ज़्यादा से ट्रेड कर दूंगा। ऐसा ट्रेड नहीं होता है। ऐसा अगर कोई करेगा तो वो प्रॉफिटेबल बनना मतलब कि उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। आज जितना मतलब कि आपको अगर फॉलो करना है सुभाशीष भाई को, तो आपको उनको 100% फॉलो कीजिए। उन्होंने हर बार आपको बताया कि सार्क एक्सचेंज में अगर आप ट्रेड करें तो आप छोटे अमाउंट से ट्रेड करें। भाई अगर आप बड़े ट्रेडर हो, आपको 30,000 का रिफंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भाई आप दुबई शिफ्ट हो जाओ, भाई के बगल में जाके ट्रेड करो। ये उनसे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई ये वीडियो तो हमारे जैसे लोगों छोटे ट्रेडर के लिए है ना, जो हम ग्रो करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत सीखना चाहते हैं। तो उनके लिए तो हम उनका आधा बात तो नहीं सुनेंगे ना, कि भाई आधा सुनेंगे और आधा फॉलो नहीं करेंगे, तो आप ज़िंदगी में कभी प्रॉफिटेबल बनना आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मैं प्राउड, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने मतलब कि कुछ हाइड किया है, कि जिन्होंने उनका सारे वीडियो देखा होगा, उन्होंने वो सारे बात बताए। बाकी रहा ये मार्केट मेकर का वो जो काउंटर पार्टी वाला कॉन्सेप्ट चला गया। क्योंकि ये जो अगर वो जो बताया ना कि जो आपको स्टॉप लॉस के बारे में पता रहा होगा, यहाँ पर देखिए रॉबिनहुड ये यूएसए का जीरोधा है। इनको भी तो पता है ना कि किसका स्टॉप लॉस कहाँ पर है। वहाँ पर तो कोई उसको ऑब्जेक्शन नहीं करता। भाई ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। जीरोधा को भी पता है उनके पास मतलब के किसका स्टॉप लॉस क्या किसके पास है। तो ये मतलब कि आप जो प्रॉफिटेबल नहीं होता है, वो हर चीज़ के ऊपर ब्लेम करता है कि ये हो गया, वो हो गया। बाकी बाकी आ गया ओनरशिप के ऊपर। मान लीजिए कि ये शार्क एक्सचेंज है, इसका ओनर एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा थीटा कोई भी हो, मेरे को उससे क्या है? मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं क्या देखूंगा? जैसे मुझे जब मैंने वो 30 डे चैलेंज वाला आ, वीडियो मतलब कि वो 30 डे चैलेंज वाला सर्टिफिकेट स्टाटस में डाला था, तो कुछ लोगों ने मेरे को डीएम में बोला था कि क्या इसमें दिक्कत आ रहा है, कि विड्रॉल में इशू है, ये वो है, लीगल है इलीगल है। मैंने खुद ही उनको बताया था कि नहीं भाई, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं तो मेरा तो कभी भी पैसा अटका नहीं है। मैं तो और ट्रेड करता हूँ, तो इजीली पैसा डिपॉजिट करने में, विड्रॉल करने में मेरे को कोई इशू नहीं है। दूसरा उन्होंने एक लेडी ने बताया था कि क्या इंडिया में फॉरेक्स लीगल है। मैंने बताया कि नहीं, ये परपेचुअल है और ये FIU रजिस्टर प्लेटफॉर्म। वहाँ पर उन्होंने सेफ्टी के बारे में बताया। भाई मेरा ये वाला वीडियो अगर आप देखोगे, तो इसमें मैंने क्लियरली बताया कि कोई भी रजिस्टर्ड फार्म हो, उसका उसका 100% शेयर मार्केट में भाई किसी चीज़ का गारंटी नहीं है। इसलिए तो हम रिस्क रिवार्ड फॉलो करते हैं ना, कि कोई भी एंटिटी मान लीजिए कि रजिस्टर्ड हो, उसमें मैंने बताया था कि येस बैंक का तो मतलब कि उसका तो RBI से रजिस्टर्ड था, फिर भी उसमें फ्रॉड हुआ कि नहीं।
वो जो इंडसइंड बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, वो तो सारे आरबीआई के रूल फॉलो करते थे। वो खुद ऑडिट का उनका ऑडिट होता था, फिर भी उसमें फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ है। और ये वाला वीडियो में मैंने भी बताया कि कुछ लोगों ने बताया कि वो कभी-कभी क्या होता है कि जो क्या उनका हॉल्ट हो जाता है एक्सचेंज वजह से उनका जो अपडेट आता है वो क्या मतलब अपडेट वगैरह करते हैं उसके लिए हॉल्ट हो जाता है। तो कुछ लोगों ने बताया कि उसके लिए लॉस होता है। मैंने बोला कि उसके लिए क्या, वो तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, वो डेल्टा एक्सचेंज में हो गया, सार्क एक्सचेंज में हो गया, हर जगह मेंटेनेंस का मेंटेनेंस होता है और उसके लिए वो पहले से बता देते हैं कि मैसेज आ जाता है कि अभी 1-2 घंटे के लिए आपका मेंटेनेंस होगा, तो आप अपना ट्रेड को उस हिसाब से मैनेज कर लिए। और मैंने उनको एक शॉर्टकट मतलब कि दूसरा तरीका भी बताया था कि आपका अगर कैपिटल सार्क एक्सचेंज में है, आप थोड़ा कैपिटल डेल्टा एक्सचेंज में रखिए। अगर आपको समझ मतलब कि आप वो मैसेज मिस कर दिए कि वो मेंटेनेंस का, यहाँ पर आप उसको हेज कर सकते हैं, उसका आप काउंटर ट्रेड ले सकते हैं, वो हो गया। और मैंने ये भी बताया था कि आपको पैसा ऐड करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर इंस्टेंट मूव आता है तो फिर आप पैसा ऐड करेंगे, फिर हेज करेंगे, उसमें दिक्कत आता है। भाई देखिए, कोई भी ट्रेडर है, वो उसको धीरे धीरे मतलब कि ऐसा तो कोई हाथ पकड़ के आपको नहीं सिखा सकता है। अगर आप घर में रहते हो तो आपको दो नेटवर्क, दो फ़ोन रखना चाहिए, एक जियो का एक एयरटेल का रखना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप है तो प्रॉफिटेबल हो तो आप दो लैपटॉप रख दीजिए, क्योंकि आपका पावर कट हो सकता है, आपका मतलब कि नेटवर्क इशू हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है। तो वो जो आप धीरे धीरे जो आपका कैपिटल ग्रो करता है, तो आपको हमेशा उसके वर्स्ट कंडीशन के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। बाकी आ गया ओनरशिप के ऊपर। भाई हम ट्रेडर हैं, हमें प्रॉफिटेबल होने से मतलब है, रूल फॉलो करने से मतलब है। उसका ट्रेडर मान लीजिए कि अभी उसका ओनर कौन होता है, सार्क एक्सचेंज का ओनर मान लीजिए कि कभी आरसीबी हो गया, फिर उसके बाद एमआई हो गया, उससे हमारा क्या फ़र्क पड़ता है? हम उसके बाद प्रॉफिटेबल हो जाएँगे। आरसीबी अगर इस साल जीत जाता है तो क्या हम और उसका वो ओनर हो जाएगा तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे? हमें किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? रिस्क रिवार्ड मनी मैनेजमेंट, जिसके बारे में सुभाशीष भाई हर वीडियो में बताते हैं। तो अगर और उन्होंने भी दूसरा भी बताया ना कि आपको क्या करना चाहिए, आप हर चीज़ ट्राई करो, कैश में ट्राई करो, मतलब कि फ्यूचर में ट्राई करो, इंडेक्स में ट्राई करो, ऑप्शन में ट्राई करो, जिसमें आप प्रॉफिटेबल हो उसको आप कंटिन्यू करो। और मैंने सब ट्राई किया, जिसमें मेरा एज बना मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, और जो नया आता है उसके ऊपर मैं धीरे धीरे लर्न मतलब कि ट्राई करता हूँ उसको सीखने की। तो अगर आप उनके बात फॉलो करेंगे तो मैं तो कहता हूँ कि इंडिया में मैं जितना मानता हूँ, हो सकता है कोई एक दूसरे अगर, लेकिन मैंने 3-4 साल में जितना लोगों को देखा, जितना यूट्यूब में देखा, मैं टेक्निकल एनालिसिस में सबसे नंबर वन सुभाषिस भाई को ही मानता हूँ। और मैं तो होप करता हूँ कि वो वर्ल्ड का भी नंबर वन एक दिन बन जाएंगे। और वो मतलब कि ट्रेडर के लिए वो जितना जेन्युइन काम करते हैं कोई नहीं काम करता है। वो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग के लिए काम करता है। अभी भी उन्होंने बताया कि वो 100 बच्चों को वो ट्राई कर रहे हैं उनको हेल्प करने के लिए। और वो हमेशा अपना जर्नी शेयर करते हैं कि उन्होंने क्यों दुबई शिफ्ट किया। और कोई दूसरा होता तो वो बता देता कि आप सीधे आ जाओ, दुबई चले आओ। वो क्या कहते हैं कि आप 50 लाख 1 करोड़ का प्रॉफिट करो तभी दुबई आओ, उससे पहले वो सेंस नहीं बनता है। और मैं उनको मतलब कि वो एक जैसे मतलब कि क्या है कि वो एक मेंबर के मतलब कि वो आगे आगे जाते हैं और हम उसके पीछे पीछे, मैं तो उनके पीछे पीछे जाता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं चाहे कि उनका 5 साल के बाद या 2 साल के बाद मैं भी दुबई शिफ्ट हो जाऊँ, और उनका जो गाइडेंस है उस हिसाब से मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनसे मेरे मुझे कॉन्फिडेंस आता है, इंस्पायरेशन मिलता है। तो मेरा ये वाला वीडियो था। अगर आपको, आप दोनों वीडियो देखिए, उनका भी वीडियो देखिए, इनका भी वीडियो देखिए, और मैंने जो वीडियो जीरोधा का जो लिंक भेजा है उसका वीडियो देखिए। और उसके बाद आप एक डिसीजन लीजिए कि कौन है। और ऐसा जो गाली गलौज करते हैं नीचे आके, वो मैं मुझे पता है वो लॉस मेकिंग है। वो कोई भी प्रॉफिटेबल मेकिंग ट्रेडर, वो उसके पास उतना टाइम नहीं होगा कि वो जाके किसी को मतलब कि ऐसा उल्टा सीधा गाली वगैरह करेगा। ओके, थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, आप में से हेलो 1 2 3 4 हेलो 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 हेलो